जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों फिर लेकर आए एक और नया वीडियो बिहार दरोगा का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस सेट को लगाएं, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करें, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा कि महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग। इसमें हो जाएगा आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, बी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर को जो है महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस राज्य में पद्यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक नृत्य स्वरूप है, ठीक है। कह रहा है किस राज्य में पद्यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाले धार्मिक नृत्य स्वरूप है, बताइएगा। 2 नंबर में, 2 नंबर के कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, ए केरल हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा जी, आपका केरल हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया गया था, बताइएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम राज्य सरकार का गठन किया गया था, बताइए। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा जी, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1915 में जो है राजा महेंद्र प्रताप ने जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1 दिसंबर 1915 को काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अंतिम सरकार का गठन किया था, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि खादी का अर्थशास्त्र चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है। कह रहा है खादी अर्थशास्त्र का चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई है, बताइएगा। 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या हो जाएगा जी, बताइएगा। 4 नंबर में इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जो है खादी के अर्थशास्त्र और चंपारण में महात्मा गांधी जैसी जो है महत्वपूर्ण कृतियाँ भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किन के प्रयास में मुंबई प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, ठीक है। कह रहा है किन के प्रयास में मुंबई प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, डी के। कौन हो जाएगा जी, डी के, डी के करवे हो जाएगा, डी के करवे राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। इसमें कह रहा, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया, बताइएगा। निम्नलिखित
में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया गया, बताइए। ये जो हो जाएगा आपका राइट जवाब डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी, शिशुनाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश क्या है, शासक शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर क्या किया गया? वैशाली कर दिया गया। क्या कर दिया? वैशाली कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता क्या संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्योंकि लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था जी, बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 8 नंबर के, बताइएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब हो जाएगा। मोहम्मद शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह जो है रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, क्योंकि ये जो 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण के दौरान इसे लूटकर ईरान ले गया था। कहाँ ले गया था? इसको ईरान ले गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिए। करा निम्न में से कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है? करा निम्न में कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है बताइए, कौन नहीं है जी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता जो है एक कालिदास की नहीं है। ठीक है, और कालिदास के कौन कौन है? कुमार संभवम हो गया, विक्रम विश्रयम हो गया, रघुवंश हो गया। ठीक है, रघुवंश हो गया, रघुवंश हो जाएगा, और कौन कौन है? कुमार संभवम हो गया, और विक्रम विश्रयम होगा। ठीक है, ये सब जो है आपका कालिदास के प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 11 नंबर में चलिएगा, सॉरी 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है आयुर्वेद को आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। आयुर्वेद के महान आचार्य जो है चिकित्सा चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ के दरबार में राजवैद्य थे। कौन क्या थे? राजवैद्य थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी, बताइए। कब किया गया था जी, बताइए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार की स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा जी, बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस जो है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में क्या किया? स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना किया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 12 नंबर ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? कहाँ रखा गया था जी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट जवाब हो जाएगा। बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया? बांकीपुर जेल में जो है गिरफ्तार करके पटना बांकीपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पटना बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
कहा कि पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? पाइक विद्रोह के जो नायक कौन थे बताइएगा इसको। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बक्सी जगबंधु हो जाएगा। ठीक है, बक्सी जगबंधु राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? बताइएगा, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा कौन हो जाएगा जी? 14 नंबर को बताइए। तो इसका हो जाएगा राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट जवाब 1876। ठीक है, अगला क्वेश्चन का रहा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा कि हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले की हासिल कर लिया? बताइए कितना होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया था? बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया था? कब मनाया गया था जी बताइए इसमें। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा 20 जुलाई को। कब होगा? 20 जुलाई इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर में चलेगा। करा कि हाल ही में किस देश ने विपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध अल अवलोद वलोद का निधन हुआ? बताइएगा, हाल ही में किस देश के स्वीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध अल वलोद का निधन हुआ? तो कौन होगा 17 नंबर में बताइएगा। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। कह रहा हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाला जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किया? बताइए 18 नंबर में चलिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, USA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? USA हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है, कह रहा कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुमन रोपोई को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण का स्मारक घोषित किया? बताइए, कह रहा हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफुमन रोपोई को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण का स्मारक घोषित किया? बताइए 19 नंबर में। 19 नंबर में ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? मिजोरम इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 20 में बोल रहा है, कह रहा है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? ठीक है, राज्य में अध्यादेश जो है किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अध्यादेश जो है जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है,
चलते हैं। करा कि स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, बताइए। करा कि स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, कब सौंपी थी, बताइए। बताइए कौन हो जाएगा इसका राइट जवाब। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा दिसंबर 1957 हो जाएगा, दिसंबर 1957 राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। करा कि 22 में चलिएगा। करा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, ठीक है। करा कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा राइट जवाब, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, चौथी हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, चौथी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। करा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है, बताइएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है, 23 में बताइएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, कितने समानता का उल्लेख किया गया है, बताइए 23 में। 23 बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो प्रकार की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 24 में। कह रहा पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान जो है संशोधन के विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था, बताइएगा। 24 में बताइएगा, 24 का क्या हो जाएगा जवाब, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, राजीव गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो गया। राजीव गांधी जो है पंचायत राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, पेश किया गया था इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन। करा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद कितने सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। कौन होगा जी, सी 776 हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो आपका हो जाएगा आपका 776 राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 776 हो जाएगा। लोकसभा को पूछेगा तो 543 और राज्यसभा के पूछेगा तो 243 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 233 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन। करा कि भारत के राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है किसको है, बताइएगा 26 में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 26 का, 26 का बताइएगा, 26 का, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्यपालिका शक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिए। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, बताइए। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। 25 है, 25 वर्तमान में भारत का उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में 28 में। करा कि 11 क्रमागत संख्याओं का योग 230 है, तो मध्य संख्या क्या होगा।
ये मैथ का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट जवाब हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन में। ये भी मैथ का है, ध्यान दीजिए। कह रहा कितने वर्ष में 19,200 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होगा, ठीक है। तो इसका टाइम निकालना है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए। 29 का 29 का इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, सी, ठीक है। 2 वर्ष हो जाएगा। अगला बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था बताइएगा। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था, कब हुआ था बताइएगा। विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था बताइएगा आप लोग जी, ठीक है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब हो जाएगा। 6 फरवरी 1921 में जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन 31 में कह रहा कि 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था, ठीक है। इनका मृत्यु जो है कब हुआ कुंवर सिंह का, ठीक है, बताइएगा कौन हो जाएगा जी बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी, राइट जवाब हो जाएगा। 30 अप्रैल 1858 में जो है वीर कुंवर सिंह का निधन हुआ, ठीक है। 1858 को जो है वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, बताइए। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, बताइए जा। इसका राइट जवाब हो जाएगा कौन हो जाएगा जी बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट जवाब हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा, ठीक है। बिहार बंधु, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा बौद्ध में संघ प्रविष्ट होने का को कहा जाता है, बताइएगा। बौद्ध में संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसमें। ठत्ती ठीरी का बताइएगा कौन हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी, उप संपदा हो जाएगा, ठीक है। 34 में कह रहा ध्यान दीजिए। कह रहा कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। कौन था, कौन था बताइए। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरि सिंह देव हो जाएगा। हरि सिंह देव राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कौन सुमेलित नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी सही है। कालीबंगा घाघर नदी, ठीक है, ये सही है। रोपड़ चिनाब नदी ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो हो जाएगा आपका चिनाब नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा, नदी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका
ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, रोपड़ नदी जो है कौन सी नदी के किनारे बताइए तो हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा जी? सतलुज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सतलुज हो जाएगा, सतलुज नदी। ठीक है, ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रो कैविसे कैविरी फिरोल कहते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्री कैवी फिरोल कहते हैं? ठीक है, 36 का बताइएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बताइए? तो ए हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, विटामिन D2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विटामिन D2 जो है एग्रोकैविफिरोल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, करा कि आनुवंशिक चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिक विकार हेतु जीन को व्यक्ति को किस भागों में लिया जाता है? बताइए, आनुवंशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवंशिक विकार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग में लिया जाता है? बताइए, कौन हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कोशिका। चलते अगले क्वेश्चन में, खरा किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? बताइए, खरा किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? 38 का क्या हो जाएगा? 38 का क्या हो जाएगा बताइए? खरा किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका राइट जवाब डी हो जाएगा, सॉरी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? कैल्शियम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंदौर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। बताइएगा, इंदौर जो है वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है, तो कौन हो जाएगा? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडॉन, रेडॉन गैस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? बताइए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? किस गैस को शामिल नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया बताइए जी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, 41 में करा कि मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों तरह कार्य करती है? बताइएगा, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों तरह का कार्य करता है? 41 में क्या हो जाएगा? 41 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है, 42 में चलिएगा, इसमें करा कि दांतों के क्षय के रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट पेस्ट में क्या होता है? बताइए, दांतों के क्षय के रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? 42 में बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड होता है। क्या होता है जी? फ्लोराइड होता है। ठीक है, फ्लोराइड होता है, यह है जो कि दांतों की सड़न को रोकने में और इनेमल को मजबूत करने में भी क्या करता है? मदद करता है ना, क्या करता है? तो मदद करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चर्चा में रहा
चिओस द्वीप किस देश में है, बताइए। कह रहा चर्चा में रहा चिओस द्वीप किस देश में रहा। 43 का बताइएगा। तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा बताइए इसमें। 43 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी राइट जवाब, ग्रीस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। कह रहा किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी है, बताइएगा। 44 में 44 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका। 44 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी, बताइए। कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, उत्तराखंड जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है, बताइए। हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध जो है किस खेल से है, 45 में बताइएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा राइट जवाब जी, ए हो जाएगा, शतरंज से है। किससे है, शतरंज से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करंट का, चलिएगा। हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया, बताइए। हाल ही में इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया, बताइए। 46 में 46 का राइट जवाब कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी बताइए। 46 में 46 का राइट जवाब हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा झांसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, झांसी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। करा किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया था, किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया था, बताइएगा। 47 में, तो इसका 47 में जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। ए मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 48 में, इसमें कह रहा है जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है, ठीक है। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है, कौन हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, यक्षमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, यक्षमा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 में, चलिएगा। कहा कि पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा था, ठीक है। तो चलिएगा कौन हो जाएगा 49 में। 49 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भेड़। पहला क्लोन पशु जो है डॉली कौन सा था, बताइए। भेड़ था। कौन था जी, भेड़ था। कौन था, भेड़ था, ठीक है। भेड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राइट जवाब भेड़ हो जाएगा, जो कि 1996 में जन्मी, ठीक है। कब जन्मा था, 1996 में, ठीक है। और सफलतापूर्वक क्लोन किया गया और स्तनपायी पाया गया। क्या पाया गया, स्तनपायी पाया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, कौन हो जाएगा 15 नंबर में, बताइएगा। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि होगा। कौन होगा, पीयूष ग्रंथि, ये राइट जवाब हो जाएगा। चलिएगा सुमिलित कीजिए इसमें, ठीक है। इसमें सुमिलित करना है। सुमिलित करना है क्या, देखिएगा। करा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी, मिलाइएगा। एनोफिलीज हो जाएगा आपका, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। और बी में कौन हो जाएगा, क्यूलेक्स, कालाजार में हो जाएगा, ठीक है। रेत किस में हो जाएगा आपका, सी नंबर का। तो इसमें हो जाएगा, बताइएगा। सॉरी ये जो है कौन हो जाएगा, क्यूलेक्स जो हो जाएगा, क्यूलेक्स जो हो जाएगा आपका फलेरियोसिस में हो जाएगा, ठीक है। और रेत में हो जाएगा, ठीक है। ये चला जाएगा, कालाजार में हो जाएगा। और सीसी मक्खी जो हो जाएगा आपका
नींद की बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मॉर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, बताइएगा। मॉर्मिकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, बताइए जी। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, चींटियाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चींटियाँ होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें करा कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, बताइएगा। कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, बताइएगा। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, दमन से गोवा होगा, कौन होगा जी, दमन से गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि भारत के किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है, बताइएगा। भारत के किस नदी का अंतर्देशीय जल का निकास है, 54 में चलिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, बताइए। डी राइट जवाब हो जाएगा। लूनी नदी जो है अंतर्देशीय जल निकास है, क्योंकि यह गुजरात में कच्छ के रण दलदली क्षेत्र में विलीन हो जाती है। कहाँ विलीन हो जाती है, दलदली क्षेत्र में विलीन हो जाती है, ठीक है। और समुद्री तक नहीं पहुंचती है, समुद्र तक जो है ये नहीं पहुंचता, ठीक है। चलिए अगला करा कि कुकुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है, बताइए। कुकुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है, 55 में। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका राइट जवाब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। गुप्ती वन्य जीव अभयारण्य जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में है, कहाँ है जी, चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, चंबा जिले, चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पर्याप्त होता है, बताइए। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है, मोनोजाइट हो जाएगा। मोनोजाइट जो है केरल के समुद्र तटों पर मोनोजाइट रेत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कि थोरियम एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। थोरियम जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, बताइएगा। सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर है, किस नदी पर है, बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा पर हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी जो है ना, ये सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में है, कहाँ है जी, गुजरात में है, गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, बताइए। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बताइएगा। इसका बताइएगा कौन हो जाएगा जी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। सबसे अधिक पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट जवाब, सी है ना। छत्तीसगढ़ जो है ये जो क्या है, छत्तीसगढ़ गरीबों का, गरीब देश का है ना प्रतिशत क्या है, सबसे अधिक है इसमें, ठीक है। बताइए अगला, करा बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 88 हो जाएगा, ठीक है।
पृथ्वी जो है सूर्य, ये बुध जो है पृथ्वी 88 दिनों में पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है, पृथ्वी 88 दिनों में जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, कितना दिनों में? बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है ना, बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। और ये जो कहते हैं कि ना 88 दिनों में क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, बताइए। क्या निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब, हेडलाइट हो जाएगा, हेडलाइट हो जाएगा। कौन होगा? हेडलाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है ध्यान दीजिए, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है, बताइएगा। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? 61 का। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, सीजीएम हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? सीजीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 में, चलिएगा। क्रय संक्रमण आयन किसके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, बताइएगा। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है 62 में? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी राइट जवाब हो जाएगा, दृश्य क्षेत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दृश्य क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, बताइए। जल उपचार में परावैंगनिक किरणों में किस प्रकार का उपयोग किया जा सकता है, बताइए 63 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा राइट जवाब जी 63 में, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, रोगाणु नाशक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका कारण है, बताइएगा। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो सकता है, बताइए ये कारण, बताइए इसका 64 में। 64 में बताइएगा इसका कौन होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, अपरिवर्ती हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, बताइएगा। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है, कितना दिन होती है, बताइए। अवधि होती है कितना घंटा, कितना घंटे, कितना मिनट, बताइए इसमें। 65 में हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्यान दीजिए, कह वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है, बताइएगा इसमें। 66 में बताइएगा। तो हो जाएगा वस्तु द्रव्यमान और वस्तु की गति, वस्तु का आयतन, बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु की गति, राइट जवाब। इसमें चलिए, करा निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सी है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, कांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, करा यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है क्या, 68 में। 68 में बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब, अतिरिक्त ध्रुव हो जाएगा, अतिरिक्त ध्रुव राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। करा निम्नलिखित में किन्हें
पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 दिया गया है? बताइए, निम्न में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2025 दिया गया है? 69 में 69 में बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, ओसामू सुजुकी को। ठीक है, राइट जवाब बी। 70 नंबर में करा उगादी पुरस्कार 2025 किसे मिला? उगादी पुरस्कार 2025 किसे मिला जी? बताइएगा, बताइए बताइए बताइए, जल्दी 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 बताइए आप लोग। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी राइट जवाब हो जाएगा, पी शिवकामी को, जो कि 2025 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, पी शिव शिवकामी को दागी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कलिंग सुपर किताब किसने जीता? कलिंग सुपर किताब किसने जीता? तो इसका क्या हो जाएगा? 71 में चलिएगा। बताइए, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी। सॉरी, सी नहीं होगा, ए हो जाएगा, गोवा होगा। ठीक है, चलिए आगे। करा कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा जी? बताइए, कहाँ किया गया है जी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब, पटना में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया? पटना में जो है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन पटना में किया गया है। ठीक है, अगला है, विजय शंकर को किस देश का नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? बताइएगा, कराए विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, फिनलैंड, सॉरी डेनमार्क होगा। कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा, राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, कौन सा एलि एलिमेंट जो है धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? बताइए, कौन सा एलिमेंट जो धात्विक और अधात्विक दोनों रूप से रासायनिक व्यवहार करता है? बताइएगा, तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा? बताइए, राइट जवाब बी हो जाएगा, बोरॉन होगा। कौन हो जाएगा? बोरॉन राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बोरॉन हो जाएगा। अगला चलिएगा, करा कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होती है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होती है? बताइए, तो कितना मान होता है इसमें? तो हो जाता है 6.023 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, करा कि हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है? बताइएगा, तो हो जाएगा हीरे का एक कैरेट जो है 200 मिलीग्राम। ठीक है, 200 200
200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है, बताइएगा कौन हो जाएगा इसमें। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग कितना होता है, बताइएगा लगभग कितना होता है। तो इसका राइट जवाब बी हो जाए 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली ज्वाला का तापमान जो लगभग जो होता है कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की परिघटना की खोज की किसने किया, बताइए तो हो जाएगा इसका राइट जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा, बैकरेल ने किया। ठीक है, रेडियो एक्टिव की परिघटना की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन, करा कि ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, बताइए ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, बताइए 80 नंबर में कौन होगा, 80 नंबर बताइएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, थर्मोकपल होगा। ठीक है, थर्मोकपल जो है ये जो है इसका उपयोग सीबेक प्रभाव के माध्यम से ऊष्मा ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा कि केमेनोफोर का उपयोग किस रूप से किया जा सकता है, बताइएगा केमेनोफोर का प्रयोग जो है किस रूप से किया जा सकता है, बताइएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा जी, 81 का, बताइए बताइए इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, बी संक्रमण होगा। ठीक है, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग आमतौर पर जो है पानी की कीटाणु रहित करने के लिए बीज संक्रमण के रूप में किया जाता है। ठीक है, 82 में अत्यधिक मंदी किस किस काल में आई है, बताइएगा अत्यधिक मंदी किस काल में आई है, अत्यधिक मंदी जो है किस काल में आई है, बताइएगा कौन हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा जी, बताइए। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1929 से 34 के बीच। करा किसने कहा था कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है, बताइए किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है, 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बताइए इसमें हो जाएगा ए हो जाएगा, किंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, किंज। 84 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है, 84 में कौन हो जाएगा, 84 में इसका ऑप्शन नंबर एक लाभ में कमी होगा, क्या होगा,
लाभ में कमी, राइट जवाब। 85 में चलेगा। कह रहा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले शुरू की गई थी, बताइएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले शुरू की गई थी 85 में, कहाँ किया गया था, बताइए आप लोग फटाफट जवाब। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में होगा। कहाँ होगा, चीन में होगा, ठीक है। 86 में चलिए। कारण निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है। 86 में चलिएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्रय की इच्छा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। करा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, बताइए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। 87 तो ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, जुलाई 1964 में। चलिए 88 में ध्यान दीजिएगा। कहा कि यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बताइए। 88 में बताइएगा, 88 का बताइएगा जी। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा बी, आरोही कर। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 89 में बोल रहा है जी, बताइए। इसमें राइट जवाब हो जाएगा ए, रक्षा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 में चलिएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली आकाश प्राइम का उच्च ऊंचाई वाली रेंज में कहाँ सफल परीक्षण किया। 90 में चलिएगा, 90 नंबर में क्या जवाब होगा, बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, लद्दाख होगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 19 जुलाई 2025 में पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट आयोजन हुआ, बताइए। हाल ही में 19 जुलाई 2025 में पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ। 91 में इसका ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब बिहार हो जाएगा। अगला है, करा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया। 92 में चलिएगा, 92 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका, 92 का ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन करा कि एक विक्रेता ने 1 रुपया में 16 क्लिप बेचे और 25% के लाभ पर प्राप्त किया, उसने 1 रुपये में कितना क्लिप खरीदा। ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, करा की संख्या एतना में 5 के स्थान और अंकित मान में क्या अंतर है? बताइए। 94। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4995। इतना इतना का क्या करना है, मास निकालना है, ठीक है। तो इसका कौन हो जाएगा 95 का? 95 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन में 96 में। इसमें करा कि अस्थाई भाव का संख्या कितनी मानी गई है? बताइए। 96 में ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। करा कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? कितनी होती है जी, बताइए। 97 में चलिए, इसका राइट जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग फटाफट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, 24 हो जाएगा, ठीक है। 98 में चलिए, करा अधिकार शब्द में कौन सा लिंग है? अधिकार शब्द में कौन सा लिंग है? 98 में। 98 में चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करा कि सेनम ऑफ डाइलेजेंट, डाइलेजेंट, ठीक है, डिलीजेंट कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 99 का बी हो जाएगा, इंडस्ट्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन 100 नंबर में चलिएगा। करा मीनिंग ऑफ द एडियम टू वाइट द बुलेट, ठीक है। करा कि मीनिंग ऑफ द एडियम टू वाइट द बुलेट, इसमें कौन हो जाएगा 100 में? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस विथ कॉरेज, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन जो करवा दिया, ठीक है, आप भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है।